चक्र हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स। हर एक चक्र की पावर अलग अलग है। उसी तरह हर एक सिंबल की पावर भी अलग है, जिसे आज हम एक साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। चक्र के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जब हम रेकी सिंबल अप्लाई करते हैं तब एक जबरदस्त एनर्जी का तालमेल बनता है, जो चक्र की पावर और सिंबल की पावर दोनों को बढ़ा देती है। और आज हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चक्र पर एक एक सिंबल अप्लाई करने वाले हैं। हर एक सिंबल का जो बेनिफिट है वो हमने उस सिंबल की एक्सरसाइज में डिस्कस किया। तो आज डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट इस डबल एनर्जी को एंजॉय करने वाले हैं। नमस्कार डिवाइन सोल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय, और स्वागत करता हूं आपका डिवाइन एनर्जी के इस मल्टी सिंबल एक्सपीरियंस सेशन में। मैं आपको जल्दी से एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे देता हूं कि हमने कौन से चक्र पर कौन सा सिंबल अप्लाई किया था, ताकि अगर कोई मेरा दोस्त जो डायरेक्ट इस वीडियो में जुड़ा है वो पिछली एक्सरसाइज को मिस ना करे और ये एक्सरसाइज करने के बाद हर एक एक्सरसाइज को एंजॉय करे। तो क्राउन चक्र पर हमने इन्फिनिटी सिंबल अप्लाई किया, जिससे कंटिन्यू एनर्जी का फ्लो कैसे आता है ये हमने जाना। मास्टर सिंबल के साथ और मास्टर सिंबल के बगैर दोनों तरह से उसे अप्लाई करके एक्सपीरियंस किया। जब हम थर्ड आई पर आए तब वहां पर हमने चौकोरे सिंबल को अप्लाई किया। उसे हमने दो तरीके से एक्सपीरियंस किया, एक डायरेक्ट थर्ड आई पर और दूसरा उसे एनलार्ज करते हुए हमने अपने 6 चक्रों पर अप्लाई करके देखा। उससे नीचे जब हम थ्रोट चक्र पर आए तब वहां हमने सेकी सिंबल को अप्लाई किया, जो टाइम और स्पेस दोनों को कवर करते हुए आपका फिजिकल और इमोशनल जो भी इश्यू हो उसके रूट को उसको जानकर उसे क्योर करना सीखा। उससे नीचे जब हम हार्ट चक्र पर आए तब वहां पर हमने होंसा जेसोनेन को अप्लाई किया, जिससे हमने किसी भी इंसान, जगह या वस्तु से कनेक्ट होना सीखा, ताकि हमारी एनर्जी का फ्लो इधर उधर ना जाकर डायरेक्ट निशाने पर लगे। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी होगी तो आपका भी निशाना अब तक सटीक हो गया होगा। हार्ट चक्र से नीचे जब हम सोलार प्लेक्सस पर आए तब वहां हमने जोनार सिंबल अप्लाई किया, कि जिसकी हेल्प से हमने डीप और एक्सपेंशन दोनों लेवल की हीलिंग जानी और उसे एनलार्ज करते हुए अपना पहला शील्ड भी बनाया। सोलार से नीचे जब हम हरा चक्र पर आए तब हमने वहां रामा सिंबल अप्लाई किया, जिससे हमने अपनी ग्राउंडिंग को स्ट्रॉन्ग किया, मेंटली बैलेंस होना सीखा और जोनार सिंबल की ही तरह उसे भी एनलार्ज करके पीछे अपनी ढाल बनाई। मतलब पहले जोनार सिंबल से फ्रंट शील्ड बनाया और फिर रामा सिंबल से बैक शील्ड, आगे और पीछे दोनों तरफ से हमने खुद को कवर किया। लास्ट बट नॉट इन लिस्ट, जब हम रूट चक्र पर आए वहां पर हमने क्रिया की करामात को एक्सपीरियंस किया, जो सुपर से भी ऊपर वाला एनर्जी फ्लो हमने एक्सपीरियंस किया। ये एनर्जी फ्लो शायद ही आपने एक्सपीरियंस किया होगा, और अगर किया है तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद हमें भी आपसे कुछ नया सीखने को मिल जाए। और फिर लास्ट में जोनार और रामा सिंबल की तरह क्रिया सिंबल से भी खुद को कवर किया, मतलब शील्ड के ऊपर एक और शील्ड हमने बनाया। और आज तो हमारी लॉटरी ही लगने वाली है। आज हम 7 चक्रों पर 7 सिंबल को अप्लाई करने वाले हैं। तो लूट लो जितना लूट सको, क्योंकि मैं पार्शलिटी कर सकता हूँ, आप पार्शलिटी कर सकते हो, लेकिन मदर नेचर नहीं। वो सबको इक्वली देखती है और एनर्जी भी इक्वली पास ऑन करती है। जिसमें जितना दम हो वो उतनी एनर्जी रिसीव कर ले। आज की एक्सरसाइज आपको एनर्जी का एक बूस्टर डोज देने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम हाई डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद
आप अपनी रूटीन क्विक हीलिंग मेडिटेशन में इस प्रैक्टिस को इंक्लूड कर सकते हो। और एक मजे की बात बताऊं, आज हमें कोई भी सिंबल ड्रॉ नहीं करना है। जो भी पिछले 7 सेशन में हमने सिंबल अप्लाई किए थे, उसी सिंबल को री एनर्जाइज करने वाले हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमने जो स्टोर किए हुए सिंबल है उसमें कितनी बैटरी बची है और उसे कितनी हाइट पर हम ले जा सकते हैं। हाँ, आज की एक्सरसाइज में 7 मिनट बढ़ जाएंगे। रेगुलर बेस पर हमने हर एक चक्र पर 2-2 मिनट प्रैक्टिस की है, लेकिन आज हमें हर एक चक्र पर हर एक सिंबल को एक्टिव करना है, उसे एनर्जाइज करना है, और फिर उसी की हेल्प से हमें हर एक सेल्स, टिश्यू, वेन, मसल्स, बॉडी पार्ट, ऑर्गन और लास्ट में बोन स्ट्रक्चर तक इस एनर्जी को पास ऑन करना है। यूं समझ लीजिए कि आज हमें अपनी एनर्जी को ठूस ठूस कर भरना है। तो चलेगा ना? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा दोस्तों। और शुरुआत में तो शायद ऐसा भी हो कि 3 मिनट भी आपको कम पड़ जाए और आप खुद कहो कि थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा। हमें सिंबल ड्रॉ नहीं करने हैं, लेकिन हमें प्रेयर करनी है और हमें अपनी ऑरा बॉडी को भी ड्रॉ करना है। तो चलिए जल्दी से इस डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स मोड में छोड़ दीजिए अपने पैरों पर। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। 5 गहरी सांसों के साथ हम रिसीविंग मोड में आएंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ। मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे नियर्स एंड डियर्स का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो। मैं अपने 7 चक्रों में 7 सिंबल को अप्लाई कर सकूं। मैं अपने 7 चक्रों में 7 सिंबल को अप्लाई कर सकूं। और एक गहरी सांस ओमकार चैंटिंग करते हुए अपना फोकस थर्ड आई पर लाइए। अपनी दोनों सांसों को अपनी थर्ड आई पर लाइए। जब फोकस और सांसें थर्ड आई पर सेट हो जाए, तब जरा सा एक हल्की सी नजर अपने हार्ट बीट पर रखिए। वो भी आपकी सांसों के साथ सिंक हो जाएगी। और अब 3 गहरी सांस 3 बार ओमकार नाद करते हुए, जो भी आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है ऑरा बॉडी की या मिरर इमेज की, उसे रेडी कीजिए। गहरी सांस लेते हुए पहले अपनी दोनों सांसों को क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ले जाइए और
इन्फिनिटी सिंबल को एक्टिव करने के लिए उसे 3 बार प्रोनाउंस करेंगे। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। यूनिवर्स से आते हुए उस एनर्जी फ्लो को पहले इन्फिनिटी सिंबल पर अप्लाई करेंगे। सिंबल से होते हुए इस एनर्जी को हम अपने क्राउन चक्र से लेकर पैरों के तलवों तक अप्लाई करेंगे। ऐसा हो तो आप अपनी सांसों का काउंटिंग रखिए। हर एक चक्र पर फोकस करते हुए 3 सांसें और इन्फिनिटी सिंबल से पास होती हुई उस एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप हर एक चक्र में एक्सपांड करते जाइए। इससे यूनिवर्सल फ्लो जो है कंटिन्यू आपकी पूरी बॉडी में अप्लाई होगा। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी पूरी बॉडी इस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गई है, भर गई है, तब यहाँ पर एक इंटेंशन रख दीजिए कि एनर्जी का फ्लो आने वाले 24 घंटों तक एक्टिव रहे। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस एनर्जी के साथ हम कंटिन्यू कनेक्ट रह पाए। अब एक के बाद एक उसकी लेयर बढ़ाते जाइए जो आपकी ऑरा बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। क्राउन चक्र पर हमें सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को एंजॉय ही करना है। और वो फ्लो कंटिन्यू एक रिदम में आ रहा है या नहीं, उसे ऑब्जर्व करना है। क्योंकि यहीं से हमारे 7 चक्र, 7 सिंबल एनर्जाइज होने वाले हैं। ये मेन एनर्जी सोर्स है। दोनों सांसें क्राउन चक्र पर, फोकस आपकी एनर्जी के साथ साथ ट्रैवल करते हुए लास्ट में फिर से क्राउन चक्र पर ले आइएगा। पूरी बॉडी इस एनर्जी से भर जाए। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपना फोकस और अपनी दोनों सांसें थर्ड आई पर लाइए। चकोरे सिंबल को एक्टिव करेंगे। चकोरे, चकोरे, चकोरे। पहले थर्ड आई पर उस चकोरे सिंबल को एक्सपीरियंस कीजिए। यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो चकोरे से होते हुए हम अपनी पूरी बॉडी में अप्लाई करने वाले हैं। स्पेशली
थर्ड आई से पहले क्राउन चक्र पर जाइएगा, 3 सांसें वहां, फिर थ्रोट चक्र पर, हार्ट चक्र, 16 हरा, रूट, फिर फोकस और सांसें थर्ड आई पर। ये पूरी प्रोसेस हो जाए तब हम यहाँ पर इंटेंशन रख सकते हैं कि अब ये एनर्जी हमारी 5 सेंस के साथ वर्क करने लगे, ताकि हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय और स्ट्रॉन्ग होती जाए। इससे आपकी आंखों के आसपास, कानों के आसपास, नाक के आसपास, चेहरे के आसपास अलग से एक एनर्जी फ्लो महसूस कर पाएंगे, जो आपकी पंच ज्ञानेंद्रिय को रिप्रेजेंट करता है। कंटिन्यू वहां पर एनर्जी स्टोर करते जाइए। ये सारे बेनिफिट आपको अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में ज़्यादा दिखेंगे, महसूस कर पाएंगे। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों सांसें थ्रोट चक्र पर लाइए। फोकस थ्रोट चक्र पर। यहाँ पर हम सेहे की सिंबल एक्टिव करने वाले हैं। 3 गहरी सांस 3 बार प्रोनाउंस करेंगे। सेहे की, सेहे की, सेहे की। कंटिन्यू अपनी सांसें थ्रोट चक्र पर पहले से की सिंबल को एक्टिव होने देंगे। से की सिंबल एक्टिव हो जाए, यूनिवर्स से एनर्जी का फ्लो से की सिंबल से होते हुए पहले थर्ड आई पर, क्राउन चक्र पर, फिर गहरी सांस लेते हुए हार्ट चक्र पर आएंगे। सोलर प्लेक्सस, हरा चक्र, रूट चक्र। पूरी बॉडी में सहकी की एनर्जी पास ऑन करते हुए यहाँ से हम अपने जो इम्यून सेल्स हैं उसे रीडिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति और ज्यादा सरवाइव कर पाए। जैसे हर एक समय में हमारे सेल्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं,
हर बार जो नए सेल्स बनेंगे वो अपग्रेड वर्जन वाले बने, उस हिसाब से ये एनर्जी पास ऑन करेंगे। हमारे इम्यून सेल्स हमारी पूरी बॉडी में है। कंटिन्यू इस इंटेंशन के साथ हम अपने सेल्स को डेवलप करते जाएंगे। आपकी दोनों सांसें थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में, फोकस आपकी एनर्जी के साथ ट्रैवल करते हुए लास्ट में थ्रोट चक्र पर। एक और गहरी सांस, दोनों सांसें हार्ट चक्र के स्टार सिंबल पर, फोकस भी हार्ट चक्र पर। ऑन सिंबल को एक्टिव करेंगे। 3 गहरी सांस 3 बार प्रोनाउंस करते हुए। ऑन सोनेन, ऑन सोनेन, ऑन सोनेन। यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को उन सोनेन के थ्रू अप्लाई करेंगे। पहले हार्ट चक्र पर, फिर ऊपर की साइड 3 सांसें थ्रोट चक्र, 3 सांसें थर्ड आई, 3 सांसें क्राउन चक्र। गहरी सांस के साथ सोलार प्लेक्सस पर आएंगे। 3 सांसें वहां, फिर हरा और रूट। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, कंटिन्यू एनर्जी का फ्लो उन सोनेन से होते हुए हमारी इंट्यूशन पावर पर, हमारी अंदर की आवाज, हमारी अंतरात्मा, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे नेटवर्क अच्छा हो, कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक वैसे ही एक अच्छा नेटवर्क हम बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे तो अपनी पूरी बॉडी की जो वेन है उसमें ये एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे। पंच प्राण हमारे हार्ट चक्र से जुड़े हुए हैं। इस पंच प्राण में हम अपनी एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों सांसें सोलार प्लेक्सस पर, अपना फोकस भी सोलार प्लेक्सस नाभि केंद्र पर। सोलार प्लेक्सस के उल्टे ट्रायंगल में ऑक्सीजन पास ऑन करते हुए जोनल सिंबल को एक्टिव करेंगे। 3 गहरी सांस 3 बार प्रोनाउंस करते हुए।
जोनार, जोनार, जोनार। जब आपको अपने नाभि केंद्र पर जोनार सिंबल फील होने लगे तब उसकी एनर्जी पास ऑन करेंगे पहले हार्ट चक्र पर, थ्रोट चक्र पर, थर्ड आई पर, क्राउन चक्र पर। फिर गहरी सांस लेते हुए हरा चक्र और रूट चक्र पर। इस तरह से पूरी बॉडी में जोनार सिंबल की एनर्जी पास ऑन करते हुए हम अपना फोकस लाएंगे हमारे विजन की ओर। खास करके शॉर्ट टाइम में आपको जो डिसीजन लेने हैं उस डिसीजन पर आप फोकस करके भी एनर्जी पास ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ उस डिसीजन के प्लस और माइनस पॉइंट पर फोकस कर सकते हो या फिर उसे अलग अलग एंगल से भी देख सकते हो। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखा था थाइनोस को हराने के लिए कई तरीकों से ट्राई किया, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका ऐसा था कि जिससे वो हार सकता था। तो यहाँ पर ये पावर हमारे सोलर प्लेक्सस में नेचर ने पहले से दे रखी है। हम भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थाइनोस को हराने के लिए नहीं लेकिन अपनी लाइफ के थाइनोस को हराने के लिए। अब एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपनी दोनों सांसों को हरा चक्र स्वादिष्टान चक्र पर ले आइए। यहाँ पर सांसों को लाना थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं है, थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर रामा सिंबल को एक्टिव और एनर्जाइज करेंगे। रामा, रामा, रामा। जब रामा सिंबल आपको अपने स्वादिष्टान चक्र पर फील होने लगे तब पहले ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे। मीन्स कि पहले रूट चक्र पर ये एनर्जी पास ऑन करेंगे पैरों के तलवों तक और फिर धीरे धीरे उसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे हर एक चक्र से होते हुए क्राउन चक्र तक। जब आपकी पूरी बॉडी में ये एनर्जी अप्लाई हो जाए तब अपनी सांसों को चेक कीजिएगा। आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म होगा तो सांसें ठंडी होगी, बॉडी टेम्परेचर ठंडा होगा तो सांसें गर्म। कंटिन्यू अपनी सांसों को हरा चक्र पर ही अप्लाई करते रहिएगा और अपना फोकस पीछे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लाइए। जैसे जैसे हरा चक्र एनर्जाइज होता जाएगा पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड वो भी एनर्जाइज होता जाएगा। या तो उसकी पूरी बॉर्डर लाइन आपको महसूस होगी, उस पूरे सबकॉन्शियस माइंड पर एक हल्की सी झंझनाहट आप महसूस करोगे।
तब एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों सांसें रूट चक्र पर ले आइए। फोकस रूट चक्र पर। यहाँ पर क्रिया सिंबल हम अप्लाई करेंगे। क्रिया, क्रिया, क्रिया। रूट चक्र से हमें क्राउन चक्र तक का सफर तय करना है। स्टेप बाय स्टेप, हर एक सांस के साथ, 3 सांसों के साथ, हर एक चक्र पर 3 सांसें। जब पूरी बॉडी में ये एनर्जी पास ऑन हो जाए, एक रिदम में एनर्जी आ जाए, तो पूरा फोकस अपनी बॉडी पर लाइए। धीरे धीरे एक एनर्जी सर्कल आपकी फिजिकल बॉडी के आसपास बनने लगेगा। चाहे ब्लर होगा, चाहे क्लियर होगा, वो राउंड में भी हो सकता है, ओवल शेप में भी हो सकता है। शेप चाहे जो भी हो, पहले उस सर्कल को फोकस कीजिए और अब कंटिन्यू एनर्जी रूट चक्र के थ्रू आपकी फिजिकल बॉडी से उस सर्कल के बीच में जो गैप है, उस गैप में पास ऑन करते रहना है। कि आपकी ऑरा बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो रही है। ये सर्कल आपकी फिजिकल बॉडी से लगकर भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी हो सकता है और बहुत दूर भी हो सकता है। कंटिन्यू अपनी हर एक सांस के साथ इस गैप के बीच में एनर्जी भरते रहिए। एक के बाद एक उसकी लेयर बढ़ाते रहिए। कंटिन्यू अपना फोकस अपनी सांसों पर रखिए। जब आपकी सांसें एक रिदम में नॉर्मली वर्क करने लगे, शुरुआत में जैसे हमने चेक किया था वैसे ही अपनी पूरी बॉडी को एक्सपीरियंस कीजिए। या फिर सामने हमने जो अपनी पूरा बॉडी या मिरर इमेज को बैठा कर रखा है, जिसको आज हमने कोई काम नहीं दिया, अब उसे चेक कीजिए। सातों चक्रों को और उस एनर्जी को। जब सब कुछ आपको बैलेंस लगने लगे, तब एक गहरी सांस लेते हुए अपना फोकस थर्ड आई पर लाइए। दोनों सांसें थर्ड आई पर लाइए। पहले डिवाइन एनर्जी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर अपने इष्ट देव और कुलदेवी को ग्रेटिट्यूड करेंगे। फिर अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर,
और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे। धीरे धीरे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पर रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, इस पावरफुल मेडिटेशन का फीडबैक तो बनता ही है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और भी एक्सरसाइज है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। याद रखिए, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आप अपने सिंबल को देंगे, उतना ही रिटर्न आपको आपके सिंबल से मिलेगा, आपके चक्रों से मिलेगा, आपकी एनर्जी से मिलेगा, जो डे बाय डे आपकी ऑरा को और ग्रो करता जाएगा, स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो तो हमें करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके साथ अगर थोड़ी स्मार्टनेस मिला दे तो आपको प्रैक्टिस में भी मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को और जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी लेवल 2 की सिंबॉलिक एक्सरसाइज की सीरीज कंप्लीट हुई। अब आगे आगे और भी है। अब हम 7 चक्रों के ऊपर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इसके लिए मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा, आपकी रूटीन लाइफस्टाइल में ही आप इन 7 चक्रों को बैलेंस कर पाओगे। वो कैसे? उसके लिए नेक्स्ट सीरीज का इंतजार कीजिए, कि जिसमें बहुत जल्द हम आपसे मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी रूटीन एक्सरसाइज में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।